आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं नाटक फ्लॉप डॉग शो। लेखक रशीदुद्दीन सिद्दीकी, निर्देशक राकेश ढोंडियाल। तो आइए सुनते हैं नाटक फ्लॉप डॉग शो। ओह मोना, डॉग शो डॉग शो डॉग शो सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। मेरे कान तो नहीं पकते, तुम्हारी कंपनी और बिजनेस की बातें सुन सुनकर विजय। सारे बंगले को कुत्तों का अस्तबल बना रखा है। अस्तबल घोड़ों का होता है, कुत्तों का नहीं। डॉग शो के लिए केवल एक कुत्ता काफी नहीं था। जानते भी हो कितना कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ, तभी तुमने 1 दर्जन कुत्तों की नर्सरी खोल रखी है। इस बार कम से कम 5 कुत्तों को प्राइज मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन कुत्तों को। तुम्हारे कितने कुत्ते पार्टिसिपेट करेंगे मोना? पूरे 1 दर्जन। तो दूसरों के कुत्ते क्या घास चरने आएंगे वहाँ? सबका सर्वे करा लिया है मैंने। मेरी रॉनी, मोंटी, बिल्लू और लूसी के सामने कोई नहीं टिक सकता। कभी डॉग शो, कभी फैशन शो, कभी फ्लावर शो, कभी ये कभी वो। अरे और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे किसी काम में मैंने कभी उंगली उठाई? अरे मेरे किस काम में मदद की है मोना तुमने, हैं? जो मैं तुम्हारे कुत्तों का चेकअप कराने के लिए ले जाऊं? तुम्हें तो केवल साथ में जाना है विजय। कुत्ता तो भोला, रामू और दगड़ू तीनों संभालेंगे। 1 घंटे बाद मेरी बिजनेस मीटिंग है और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सारे रिपोर्टर्स आ रहे हैं। हेलो, विजय मेहरा स्पीकिंग। ओ यू शट अप। हजारों कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरती हैं, हम क्यों भरें? आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। भाई किसका फोन था? कंपनी की 50% की पार्टनर हो, लेकिन सारा सरदर्द मुझे ही उठाना पड़ता है। अब क्या हुआ? वहां इनकम टैक्स वालों के भूत मंडरा रहे हैं। हमें कैसी चिंता, सब काला पीला एकदम सफेद है। देखो, एकदम सावधान रहना, कभी कोई भी पूछताछ करने आ सकता है। विजय प्लीज चले जाओ ना कुत्तों के साथ। अरे देखो दरवाजे पे कौन आया है। कोई पत्रकार होगा, मैं देखती हूँ। क्या मुसीबत है। बोला रामू, दगड़ू, दीनू कहाँ हो? अरे कहाँ मर गए सब के सब? कुत्तों का चेकअप कराओ, डाइट चार्ट बनवाओ, इंजेक्शन लगवाओ। हेलो मोना। हाय सीमा, सीमा, सीमा। इतने सालों बाद तुझे अचानक देखकर मैं पहचान ही नहीं सकी। आजा आजा, बैठ बैठ। हाँ, पहले तू ये मुझे बता कि मैं इन कपड़ों में क्या तुझे पत्रकार लगती हूँ? हाँ, क्या बताऊँ सीमा, आजकल सुबह शाम पत्रकारों से इस तरह घिरी रहती हूँ। अच्छा तू बता, यहाँ कब आई, कैसे आई? बस चली आ रही हूँ अपनी सहेली मोना से मिलने। मेरा मतलब है इस शहर में कब? ओहो, 1 महीना हुआ है शहर में आके। इनका ट्रांसफर यही हो गया है ना। ओह याद आया, जब तेरी शादी हुई हम स्विट्जरलैंड में थे। तेरे पति कहाँ हैं? साथ नहीं लाए? करते क्या है वो? क्या नाम है उनका? बाप रे बाप। अरे एक सांस में इतने सवाल। क्या बताओ सीमा, इस डॉग शो के कारण सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तू भी बस एक ही सांस में बता दे। बस 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 रहने दे। अब तेरा बंगला देख लिया है ना, फिर कभी आऊंगी मैं। अरे बैठ बैठ, जब तक प्रेस रिपोर्टर्स नहीं आते मैं तेरे लिए फ्री हूँ। बता बता, तेरे हस्बैंड यहाँ क्या करते हैं? बस मामूली सी नौकरी। ओह नो, तू बड़ी किस्मत वाली है मोना। कितना शानदार बंगला। 25 लाख का है। और 2 कारें। 4 हैं, 2 हमारी, 1 कुत्तों के लिए और 1 फॉर जनरल यूज, यू नो। अरे बाप रे बाप, इतनी ढेर सारी ट्रॉफियां। ये सारी ट्रॉफियां मुझे मेरे कैक्टस, फूलों, सब्जियों और कुत्तों ने दिलवाई है सीमा। कुत्तों ने? ये रहा डॉग शो का इनविटेशन कार्ड, अपने हस्बैंड को लेकर जरूर आना। अच्छा। हेलो जी हाँ मिस्टर सुब्रमण्यम, मिसेस मोना मेहरा बोल रही हूँ। सारे प्रेस रिपोर्टर्स यहाँ पहुँच चुके हैं और आप अभी तक प्लेस, डेट, टाइम कंफर्म कर रहे हैं। जल्दी आइए। अच्छा मोना, मैं चलती हूँ अब।
हाँ? अरे बैठ ना तू, बरसों बाद तो मिली है। पर तुझे तो प्रेस रिपोर्टर से मिलना है ना। कमबख्त एक नहीं आया अब तक। पर अभी तो फोन पर तूने कहना पड़ता है। देख, तू अपने हस्बैंड को फोन करके यही बुला ले, पत्रकारों के साथ लंच रखा है, मुलाकात भी हो जाएगी। वो इस समय कहीं फील्ड पर चले गए होंगे, वो तो नहीं आ सकेंगे। मोबाइल पर कांटेक्ट कर ले। मोबाइल? नहीं नहीं है, कोई बात नहीं, पेजर पर ही मैसेज छोड़ देते हैं। नंबर बता। देखो, हमारे पास टेलीफोन, पेजर, मोबाइल कुछ भी नहीं है मोना। ओह नो सीमा, किस काट के उल्लू को तूने अपने पल्ले बांधा? अब ऐसा है ना मोना, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना। लगता है विजय आ गए। आवाज से पहचान लेती हो? आवाजें? ये तो मेरे 1 दर्जन कुत्तों की है। ओह, मेरा सारा समय बेकार कराया तुमने मोना। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा वो तुम्हारे कुत्तों का मेडिकल चेकअप, नर्सिंग ट्रीटमेंट, शावर बाथ, परफ्यूम स्प्रे, अरे 1 सप्ताह पहले ही तो कर चुका है। मैं बात करती हूँ उस डॉक्टर से। अरे कोई फायदा नहीं, वो निकल चुका होगा। वैसे कह रहा था कि डॉग शो के पहले किसी कुत्ते को गोश्त नहीं डालोगी। अच्छा, और क्या कहा उसने? रॉनी को सिर्फ दूध बिस्कुट, मोंटी को दूध बिना मलाई का, अच्छा। बिल्लू को सेब का जूस और लूसी को पानी के साथ 1 चम्मच ब्रांडी। अच्छा, तुम बैठो सीमा, मैं जरा नौकरों को समझा कर आती हूँ। नहीं, मैं चलती हूँ मोना। आप? ओह सॉरी विजय, ये है मेरी कॉलेज मेट सीमा, और सीमा ये है तुम्हारे लाइफ और बिजनेस पार्टनर। हेलो। ओ यस, मीटिंग। हाँ, अभी आता हूं। फिर वही इनकम टैक्स रिटर्न, नॉनसेंस। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। सुबह से बस एक ही रट लगा रखी है, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा मोना, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ, सॉरी सीमा, डॉग शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस के चक्कर में। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, फिर आऊंगी मैं। अच्छा, चलती हूँ। बाय बाय मोना। बाय सीमा। भाई, किसे डांट रहे थे तुम फोन पर? हमारी कंपनी में समझदार और वफादार नौकर कुछ जरूरत से ज्यादा ही हो गए हैं। हुआ क्या? तुम्हारे डॉग शो की पब्लिसिटी कंपनी के खर्च पर हो रही है। कंपनी हमारी, खर्च हमारा, ये तकलीफ किसे है भाई? अरे भाई, 1 दर्जन कुत्तों का खर्च कंपनी की मीटिंग के खर्च में नहीं डाल सकता। पर कुत्तों पर कैसा खर्च? 20 किलो गोश्त रोज आता है। मैं रुपए देती हूँ। ये खर्च हम चाय, नाश्ते और बिजनेस पार्टी, एंटरटेनमेंट पे दिखाते हैं। ऐसा क्यों? ये सब बिजनेस सीक्रेट है मोना। बिजनेस सीक्रेट? तुम अपने कुत्तों से मतलब रखो। पर तुम कहाँ चल दिए? सब पत्रकार आ रहे हैं। अरे उनके स्वागत के लिए तुम्हारे 1 दर्जन कुत्ते क्या कम हैं? पर वो कुत्ते हैं विजय। डॉग शो में इंसानों का क्या काम? इंटरव्यू में पत्रकार मुझसे तुम्हारे बारे में भी पूछते हैं। उफ़्फ़ो, मेरे पास 50 झमेले हैं। क्या तुम कभी सोशल नहीं हो सकते विजय? तो क्या मैं एंटी सोशल हूँ? ये कब कहा मैंने? मेरे साथ एक फोटो नहीं खिंचवा सकते? कुत्ते भी साथ होंगे। टॉक शो का इंटरव्यू है ना, कुत्ते तो होंगे ही। मेरी छोड़ो और जाओ, जाके देखो कोई पत्रकार आया होगा। क्या नंबर है बंगले का? HI जी 420। विजय मेहरा, हायर इनकम ग्रुप 420। अरे बाप रे, इस तख्ती पर लिखा है कुत्तों से सावधान। ये बंगला विजय मेहरा का है या कुत्तों का? आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अब मिस्टर रमेश बत्रा। ओह, शायद पहली बार आए हैं। जी हाँ। आइए ना, अंदर आइए। इस बंगले में मिस्टर और मिसेस मेहरा के साथ साथ 12 कुत्ते भी रहते हैं। 12 कुत्ते? सब एक से बढ़कर एक है। आप देखते ही कह पड़ेंगे कि डॉग शो के लिए इनके होते और किसी को एंट्री लेनी ही नहीं चाहिए। जी आप? मैं ही तो हूँ, मोना मेहरा। मेहरा कंपनी की पार्टनर? वो सब कागजों पर। आपके लिए सिर्फ मोना, चेयरपर्सन डॉग शो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। आपकी कंपनी के दूसरे पार्टनर? अब मेरे हस्बैंड मिस्टर विजय मेहरा, लेकिन डॉग शो मैं अकेले ही ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मुझे कुछ सवाल आप दोनों से पूछने हैं। आपका कैमरा, फोटोग्राफर? जी?
कोई बात नहीं, मैंने प्रेस नोट और सभी कुत्तों की फोटोग्राफ्स तैयार करा लिए हैं। आइए यहाँ पर बैठिए। मिस्टर विजय मेहरा? बस अभी आते हैं, कपड़े बदल रहे हैं। कुत्तों ने खराब कर दिए थे। आपका बंगला? जी 25 लाख का है, कुत्तों के कारण खरीदना पड़ा। वैसे 2 बंगले और भी हैं, पर वहाँ के पड़ोसी कुत्तों से डरते हैं। स्टूपिड। फार्म हाउस? 4-5 हैं। कोलार रोड का फार्म हाउस हमारी रॉनी और लूसी को बहुत पसंद है। एकदम खुला एटमॉस्फेयर है ना। आपके बच्चे? रॉनी और लूसी मेरे बच्चे नहीं, कुत्ते हैं। फार्म हाउस से लेकर जाओ तो लौटने का नाम ही नहीं लेते। बैंक बैलेंस, लॉकर, ज्वेलरी भी होंगे आपके पास? भाई मेरा तो जो कुछ भी है सब कुत्तों का है। जी? विश्वास नहीं करेंगे आप, एक एक कुत्ते के नाम से 5-5 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में है। 60 लाख कुत्तों के नाम? वो बाहर जो 4 कार खड़ी है ना, उनमें से 2 मोंटी और बिल्लू के नाम पर है। आपके कुत्ते? ऑफ कोर्स, बड़े शरारती है। हमारे सिवाय कोई दूसरा उनकी कार का स्टीयरिंग पकड़े तो हाथ चबा जाते हैं। बाप रे, इतने खतरनाक! टेलीफोन होगा आपके पास? टेलीफोन एक नहीं 4 हैं। 4 टेलीफोन? वैसे तो 10-12 फोन हैं फार्म हाउस और दूसरे बंगलों पर। आपके नाम से? नहीं, हमारे नाम से तो बस एक ही है, बाकी सब कंपनी और कुत्तों के नाम पर है। पेजर, मोबाइल फोन ये हम दोनों के नाम से है। ऐसा क्यों? इससे आप मेरा कुत्तों के प्रति लगाव भी कह सकते हैं। क्या कुत्ते फोन करते हैं? टेलीफोन कुत्ते इस्तेमाल करेंगे। कौन है मोना? वही जिनका हमें इंतजार था। मैं अपनी बाकी इंटरव्यू बाद में दूंगी। ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मुझसे? मुझे जल्दी है। 2 मिनट बैठो ना विजय, मैं जरा लंच का इंतजाम देख कर आती हूँ। हेलो मिस्टर विजय मेहरा। हेलो, मैं रमेश बत्रा। ओहो, तो आपको भी कुत्तों का शौक है मिस्टर बत्रा? जी नहीं, मुझे नहीं मोल लेना कोई खतरा। वाह, हाथ मिलाइए मिस्टर बत्रा। पर आपके कुत्तों के टेलीफोन कनेक्शन का रहस्य समझ में नहीं आया। सीधी सी बात है, मैं ठहरा एक कारोबारी आदमी, मुझे हर जगह हर समय टेलीफोन चाहिए। लेकिन अलग अलग नामों से क्यों? मिस्टर बत्रा, आजकल भारी टेलीफोन बिलों और बैंक बैलेंस पर इनकम टैक्स वालों की नजर रहती है। ओह माय गॉड! 1 लाख का बिल 10 में डिवाइड करो तो 10,000। इस मामूली रकम पर कौन ध्यान देता है? इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला? सफर में आप रुपए 4 जेबों में क्यों रखते हैं? इसलिए कि एक जेब कटे तो 3 सलामत। ये राइट। लेकिन इस बंगले में बिजली के 5 मीटर लगे हैं। वो बिजली का लोड शेडिंग रोकते होंगे। जी नहीं, जेब का लोड कम करते हैं। वो कैसे? और 200 यूनिट के बाद रेट डबल और 400 यूनिट के बाद 4 टाइम्स हो जाता है। समझा। 1000 यूनिट कंज्यूम करो और 5 मीटर हो तो 200 यूनिट के हिसाब से बिल चुकाओ। सीधे सीधे बिजली की चोरी। बिल्कुल नहीं, सारे मीटर अलग अलग नामों से हैं। कुत्तों के नामों से? पूरे बंगले में वही तो रहते हैं। और आप लोग? गेस्ट हाउस समझकर रहते हैं। अच्छा। जी हाँ, हम 2 हैं और वो 12। इनके खाने पीने पर भी भारी खर्चा आता होगा। वो सब हम अपनी कंपनी अकाउंट में डाल देते हैं। देखिए मिस्टर बत्रा, हमारा कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है, लेकिन कुत्तों का है। भाई हम इंसानों से ज्यादा कुत्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं। और इन्हीं कुत्तों से आज मोना की अपनी अलग पहचान है। पर ये सारी बातें मैंने प्रेस नोट में लिख दी है, आप अपने हिसाब से जमा लीजिएगा। प्रेस नोट? अरे दूसरे पत्रकारों को भी आ जाने दो मोना, सबको एक साथ बांट देना। आप तो ये कॉपी रखिए। मैं इसका क्या करूंगा? अपने अखबार में छापेंगे नहीं आप? कौन सा अखबार? पत्रकार नहीं हो तुम? बिल्कुल नहीं। फिर कौन हो? रमेश बत्रा। अरे कौन रमेश बत्रा? आपका शुभ चिंतक। यहाँ क्या करने आए थे? आप लोगों से पूछताछ करने। अरे भाई कैसी पूछताछ? इतनी बड़ी कंपनी और प्रॉपर्टी के मालिक होकर आप लोगों ने आज तक एक बार भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। इनकम टैक्स रिटर्न? मिस्टर रमेश बत्रा, गेट लॉस्ट। आई से गेट लॉस्ट। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं आपको नेक सलाह देने आया था। हमारे पास कोई ब्लैक मनी नहीं है। भाई हमें नहीं चाहिए आपकी नेक सलाह। हमारे पास कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन है। बकवास है। और आप लोगों ने जो अभी मुझे सब कुछ बताया, क्या 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 बताया?
कुत्ते की कहानी और आपकी जुबानी। वो तो सब मन गढ़ंत है। मैं पूछता हूँ इस अजनबी को पत्रकार समझकर क्या क्या बताया तुमने मोना? जो कुछ बताया वो सच है झूठ आप जाने। मेरी सलाह यही है कि आप इनकम टैक्स भर दें। ये बंगला किराए का है, फार्म हाउस और दूसरे बंगलों का तो सवाल ही नहीं उठता। बचकानी बातें छोड़िए। कुत्ते भी हमारे नहीं। अस्पताल खोला होगा आपने? हाँ, अस्पताल। हम इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं मोना? क्योंकि मैं पत्रकार नहीं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ। इनकम टैक्स? मैं सारे इंस्पेक्टर्स को जानता हूँ। मैं बाहर से आया हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो आपको तब दूंगा जब छापा पड़ेगा। छापा? सबको घर घर जाकर समझा रहा हूँ, अभी भी समय है। टैक्स जमा करके चैन की नींद सोइए। आप अपनी सलाह अपनी जेब में रखकर दूसरा दरवाजा देखिए। सोच लीजिए। आप जाते हैं या बुलाऊं 1 दर्जन कुत्तों को? नहीं, शौक से पालिए, डॉग शो कीजिए। यही कुत्ते छापे के बाद पत्रकार वार्ता करवाएंगे, तस्वीरें भी छपेंगी। आई से गेट आउट, गेट आउट। जा रहा हूं, गुड बाय। और बुलाओ डॉग शो की पत्रकार वार्ता। पर मुझे क्या मालूम था कि वो लंच 50 आदमियों का, आया एक पत्रकार नहीं। आया भी तो कमबख्त। देख लिया अपनी बेवकूफी का नमूना। मेरे डॉग शो की पब्लिसिटी का क्या? भूल जाओ डॉग शो मोना। क्यों? तुम्हारे कुत्ते हमें जेल भेज देंगे। कुत्ते पालना जुर्म है? जुर्म है उनके नाम से बेनामी प्रॉपर्टी रखना। वो सब तुमने किया। चुप करो, राजफाश तुमने किया। तो फिर जमा कर दो ना टैक्स। जानती हो 30% कितना होगा? जैसा बोया वैसा काटो। हाँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। शाम तक एक कुत्ता यहाँ नहीं रहेगा। क्या? अभी इन्हें अपनी सहेलियों को बांट दो। क्यों? जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। इन बेजुबान कुत्तों से डर कैसा? और सुनो, इन नौकरों को भी निकाल बाहर करो मोना। नौकर? कुत्ते बेजुबान हैं लेकिन नौकरों की जबान बहुत लंबी है। उन्हें कैसे बाहर निकालोगे विजय? तुम कुत्तों को अपनी सहेलियों के घर छोड़ कर आओ। चलो चलो, कम ऑन। और भी तो जाने कितना काला पीला है। कंपनी का सब काला पीला मैं सफेद कर लूंगा। तुम कुत्ते लेकर जाओ। जाती हूँ बाबा, जाती हूँ। हाय हाय मेरा डॉग शो, मेरी रोटी मोटी। भोला, रामू, दगड़ू, वीनू, कहाँ मर गए सब के सब? जी साहब जी। भोला, सारे के सारे कुत्ते एक साथ बीमार कैसे पड़ गए? नहीं साहब जी। मोना उन्हें अस्पताल लेकर जा रही है, कल डॉग शो है, जवाब दो। नहीं साहब जी। क्या नहीं? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं भौंक रहा हूं? नहीं साहब जी। सिर झुकाकर खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। रामू, दगड़ू, दिनू, जवाब दो। कुत्तों को गोश्त किसने दिया? किसी ने नहीं साहब जी। रॉनी को दूध बिस्कुट, मॉन्टी को बिना मलाई का दूध, बिल्लू को सेब का जूस और लूसी को ब्रांडी देनी थी। सबको जैसा बताया वैसा खाना दिया साहब जी। फिर कुत्ते बीमार कैसे पड़ गए? पता नहीं साहब जी। निकल जाओ सब यहां से। और इस बंगले के आसपास भी दिखाई दिए तो कुत्ते छोड़ दूंगा तुम्हारा गोश्त खाने को। साहब जी। साहब जी के बच्चे, कई महीनों से देख रहा हूं तुझे, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। नहीं साहब जी, साहब जी कुत्ते नहीं। का गोश्त चुरा कर कसाई को बेचता रहा और सड़ा गला। नहीं साहब जी, कुत्ते नहीं। की दुम, तुझसे वफादार तो ये कुत्ते हैं जो सड़ा गोश्त खाकर भी चुप रहे। ये झूठ है साहब जी। निकल जाओ सब यहाँ से, चलो। कुत्ते सोए मखमली बिस्तर पर, वो हमारे कुत्ते हैं और हमें नसीब हुई ठंडी जमीन। अबे अपनी औकात देखिए तूने, हैं? कुत्तों को दूध, मलाई, गोश्त, जूस और हमने खाई जूठन। चुप, भाषणबाजी बंद कर। चल, उठा अपना बिस्तर। चल चल चल, उठ यहाँ से। ठीक है साहब जी। चलो भाई रामू, दंगड़ू, दीनू, यहाँ इंसानों से बढ़कर कुत्तों की कदर है। इस इंस्पेक्टर के बच्चे को ठीक करने की तरकीब मैंने सोच ली है। भाड़ में गए तुम्हारी तरकीब। मेरे प्यारे प्यारे कुत्ते तुमने मेरी सहेलियों में बंटवा दिए। अरे कुछ दिनों के बाद ले आना मोना। पर डॉग शो कल है ना, चेयरपर्सन होकर मुझे दूसरों के कुत्तों को इनाम लेते हुए देखना होगा। अरे पहले इस मुसीबत को टल जाने दो मोना। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था? हाय मेरे कुत्ते। अरे भाई, मैंने पता कर लिया है,
वो ईमानदारी का पुतला है रमेश बत्रा। रहता कहाँ है? क्यों? हम चलकर एक बार उसे मोटी लालच देंगे। अरे लालची इंसान मामूली किराए के मकानों में नहीं रहते मोना। वो किसी तरह भी मान गया तो कल के डॉग शो के सारे इनाम मेरे कुत्ते जीतेंगे। अरे भूल जाओ इस डॉग शो को, सारे नौकरों की मैंने छुट्टी कर चुका हूँ। वो वापस लौट सकते हैं ना? लेकिन रमेश बत्रा अपनी रिपोर्ट नहीं बदलेगा। मुझे बताओ तो उसका पता। ये रहा उसका पता। लेकिन सुनो, मैं नहीं चलूंगा। ठीक है, मैं अकेली जाऊंगी। ठीक है, तुम वहां जाओ, मैं चला अपनी तरकीब आजमाने। आप किसे निकालोगे? कंपनी के लोगों को? लोगों को नहीं, कंपनी के रिकॉर्ड को। कंपनी का रिकॉर्ड? हाँ, सारा रिकॉर्ड वहां से हटाकर कंपनी ऑफिस में आग लगवा दूंगा। हाँ? क्या इतनी शानदार ऑफिस, फर्नीचर सब जलवा दोगे? अरे भाई, सबका बीमा है। तुम अपने हाथों से आग लगाओगे? अरे आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगती है मोना। नहीं विजय, एक बार मुझे रमेश बत्रा से बात तो करने दो। ओफो, नहीं मानती तो जाओ, तब तक मैं अपना कंपनी रिकॉर्ड समेटता हूं। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज है मिसेस मोना मेरा। हाँ, आप मेरी बात टाल रहे हैं मिस्टर रमेश बत्रा। देखिए मिसेस मोना, हमें किसी बड़े बंगले की कोई जरूरत नहीं है। इस गंदी लोकेलिटी में 2 कमरों का मकान? हम 2 प्राणियों के लिए काफी है। आप अपनी मिसेस को बुलाइए ना, शायद वो मेरी बात समझ सके। वो मार्केट गई हैं सब्जी खरीदने। ओ मिस्टर मेहरा, हमारा बंगला खाली पड़ा है, वेल फर्निश्ड, टेलीफोन भी है। सॉरी मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकता। टैक्स चुकाइए या फिर छापा डलवाइए। छापे में आपको मिलेगी जली हुई राख। राख? अरे 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 सुनिए मैडम, जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठाइए कि कोयला मिले न राख। अरे रमेश, ये इस तरह पागलों की तरह क्यों ठाके लगा रहे हो? तुम खाना बनाओ सीमा, बहुत भूख लगी है। मोना को मैंने कार से जाते देखा, आपने उसे रोका क्यों नहीं? तुम कैसे जानती हो मोना को? पहले ये बताओ कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं रमेश? पहले ये बताओ, तुम उसे कैसे जानती हो? ओहो, मेरी सहेली है वो। तुम्हारी सहेली? सुबह ही तो बताया था मैंने आपको कि मुझे मोना का एड्रेस मिल गया है। क्या यही मोना मेरा? हाँ, पर तुमने उसे जाने क्यों दिया रमेश? तुम्हें धोखा हुआ होगा सीमा, ये कोई और होगी। ओहो रमेश, आज सुबह ही तो मैं उससे मिली, गाड़ी भी पहचानती हूँ मैं उसकी। कमाल है, वो 2 बार मुझसे मिली, एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं लिया। वो अपने डॉग शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जाने किस किस काम में उलझी थी। मेरा नाम नहीं बताया उसे? याद नहीं आ रहा, पर वो यहाँ आई क्यों थी? मैं तो रूटीन विजिट पर समझाइश देने गया था। मैं मोना की बात कर रही हूँ। जाने क्या सोचकर वो मुझे खरीदने आई थी। इतना डरा दिया आपने उसे? लाखों की टैक्स की चोरी। रमेश, तुम अभी चलो मेरे साथ उसके घर। अब चलो भी। भूख लगी है सीमा। मैंने कहा ना आपसे, वहां पका पकाया खाना आपको मिल जाएगा। आप चलिए प्लीज, मेरे साथ चलिए। बड़ा आया था हमें ईमानदार टैक्स चुकाने वाला बनाने, एक नहीं 100 छापे मार ले। अब कुछ नहीं मिलने वाला इस बंगले और कंपनी ऑफिस से। बहुत खुश हो रहे हो कंपनी ऑफिस में आग लगवा के? इससे अच्छा था विजय कि रमेश की बात मानकर 30% टैक्स जमा करवा देते, मेरा डॉग शो भी फ्लॉप होने से बच जाता। मोना, अपना सारा रिकॉर्ड मैंने मुंबई पार्सल कर दिया है। मुंबई? वहां कौन है? कोई नहीं, छापा मारने वाले यहां सिर मारेंगे और पार्सल मुंबई में पड़ा होगा। अब जब जी चाहेगा तब उठा लेंगे। कुत्ते तो मैं भी वापस ले लूंगी, लेकिन मेरा डॉग शो तो फ्लॉप हो रहा है ना। तुम मैं क्या करूं मोना? बस तुम मेरी बात मानो और ये टैक्स जमा करो और इस मुसीबत से छुटकारा पालो भाई। मोना, ये तुम्हारी सहेली सीमा? हाँ। देखना, साथ में वो इंस्पेक्टर रमेश बत्रा। हाय मोना। हेलो मिस्टर एंड मिसेस मेहरा। मोना, ये है मेरे पति रमेश बत्रा। तुम्हारे पति? अब बता रही हो सीमा? पहले पता होता तो मेरा डॉग शो क्यों फ्लॉप होता सीमा?
पर शो तो कल है मोना। पर कुत्ते और हैंडलर तो गए ना। कहाँ गए? अरे आपके छापा मारने के डर से, और कहाँ। अरे भाई कौन मारेगा छापा? ये तुम्हारे पति सीमा। मैंने कब कहा? अरे दिन में आके आप ही ने तो कहा था। मैं तो कई घरों में गया हूँ। यहाँ नहीं आए थे आप? रूटीन विजिट थी। रिटर्न जमा नहीं करने वाली सभी कंपनियों को समझा रहा हूँ। पर आप तो छापे की धमकी देकर गए थे। नहीं मिस्टर मेहरा, मैं ये समझाने आया था कि प्रॉपर्टी शो करने का सुनहरा अवसर है, इसे मत गंवाइए। वाह मोना वाह, तुम बेकार ही कुछ का कुछ समझ बैठी। अरे तभी तो मैं दौड़ी चली आई यहाँ पर अब दौड़कर आने से क्या फायदा? मेरे घर में तो एक भी कुत्ता नहीं, गाड़ी नहीं, नौकर बंगला कुछ नहीं। कंपनी ऑफिस में आग की लपटें उठ रही हैं। ये क्या किया मोना? मिस्टर मेहरा, अब जाइए और बटोरिए मेरे ऑफिस की राख। कैसे ना समझ हैं आप लोग। ये क्या किया आपने? जरा सी रोशनी के लिए घर फूंक दिया। इससे तो अच्छा था कि आप मेरी बात मानकर टैक्स जमा कर देते। ब्लैक मनी घोषित करने की तारीख आगे बढ़ चुकी है। चाहो तो फायदा उठा लो मोना, अभी भी समय है। रमेश और सीमा ठीक कह रहे हैं विजय। मैं सोचता हूँ तुम लोग ठीक ही कह रहे हो। तुम सोचते रहो, मैं जा रही हूँ अपने कुत्तों को इकट्ठा करने। अब किसी भी कीमत पर मेरा डॉग शो फ्लॉप नहीं होगा। अरे मोना मोना मोना, मेरी बात तो सुनो। चलो सीमा, कुत्ते वापस आ रहे हैं और ये लोग अब टैक्स जमा करने के लिए राजी भी हो गए। तो आने दो कुत्तों को, पर डिनर तो अब आज हम यहीं लेंगे। अरे पर पहले कुत्ते तो आज आने दीजिए सीमा जी। फ्लॉप डॉग शो, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। लेखक रशीदुद्दीन सिद्दीकी, निर्देशक राकेश ढोंडियाल। आकाशवाणी भोपाल की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।